क्या आप इन्हें जानते हैं? देखिए देखिए, गौर से देखिए, पहचान में आ रहे हैं? तो क्या आप जानते हैं कि ये करोड़पति है? करोड़पति? नहीं? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये दुनिया के तीसरे लिविंग आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन की है। कुछ याद नहीं आ रहा? तो चलिए ये देखिए, ये है इनकी पेंटिंग जो 515 करोड़ में बिकी। और मजेदार बात तो ये है कि इस पेंटिंग को आप अपने ड्राइंग रूम की वॉल पर फ्लॉन्ट भी नहीं कर सकते। हाँ सच में, ना 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 ना, 515 करोड़ की इस पेंटिंग को खरीदने वाले मेटाकोवन तक इसे टच तक नहीं कर सकते। डोंट बिलीव मी? अरे ये कैनवस में बनाई गई कोई रियल या फिजिकल पेंटिंग नहीं है। हाँ सच में, ये सिर्फ एक डिजिटल पिक्चर है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि भला कोई किसी पेंटिंग जिसे वो छू भी नहीं सकता, घर पर सजा भी नहीं सकता, उसके लिए 515 करोड़ रुपए क्यों खर्चेगा? ऐसी पेंटिंग का भला कोई करेगा क्या? वेल, यही तो है एनएफटी की दुनिया की क्रेजीनेस, जो बहुत से लोगों की समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन कुछ भी कहो, बिजनेस, मार्केटिंग और पॉपुलैरिटी के लिए इन दिनों एनएफटी से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। चलिए अब इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। ये है माइक विल्कमैन यानी कि बीपल, जो एनएफटी की दुनिया के बेताज बादशाह है। बीपल इस वक्त कामयाबी की जिस शिखर पर खड़े हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। रातों रात मिलियनेयर बन चुके बीपल जिस एनएफटी पर हाथ रख देते हैं वो सोना उगलने लगती है। ऐसे में बीपल तमाम आर्टिस्ट के लिए आइडल बन गए हैं, जिन्हें बीपल की कामयाबी देख एनएफटी के बाजार में अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत और जोश दोनों मिलते हैं। बीपल ने लगातार तीसरी बार एनएफटी की पिच पर जोरदार सिक्सर लगाया है। तीसरी बार कैसे, बताएंगे आपको। फिलहाल बात उनके लेटेस्ट आर्टवर्क की। बीपल ने इस बार एक बेहद क्रिएटिव फिजिकल आर्टवर्क तैयार किया है, जिसमें एक 6 फुट ऊंचे बॉक्स में एक एस्ट्रोनॉट का स्टैचू बनाया गया है। इस बॉक्स के चारों तरफ एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। यही नहीं, इस एस्ट्रोनॉट को रिदमिक मूवमेंट्स भी दी गई हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे ये एस्ट्रोनॉट किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में घूम रहा है। बीपल ने इस आर्टवर्क को नाम दिया है ह्यूमन वन, और ये आर्ट पीस 28.9 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 210 करोड़ रुपए में बिका है, जबकि इसकी एस्टिमेटेड ऑक्शन वैल्यू लगाई गई थी 15 मिलियन डॉलर्स। यानी इस आर्ट पीस ने उम्मीद से 10 मिलियन डॉलर ज्यादा कमाई की है। इस आर्ट पीस को स्विट्जरलैंड में रहने वाले एक ऑनलाइन बिडर ने खरीदा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बीपल इस आर्ट पीस की एलईडी स्क्रीन्स में प्ले होने वाले वीडियोस को टाइम टू टाइम एडिट करके कंटिन्यूअसली फुटेज को अपडेट करके इस आर्ट पीस की लुक एंड फील चेंज करते रहना चाहते हैं। और ऐसा बीपल कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ टाइम आर्ट पीस को इवॉल्व करना चाहते हैं बीपल। वाह, इसे कहते हैं अपने आर्ट वर्क से प्यार, कि चाहे ओनरशिप खत्म हो जाए लेकिन आर्ट वर्क के साथ बॉन्ड खत्म नहीं होना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, अब से पहले किसी आर्टिस्ट और बायर के बीच ऐसा एग्रीमेंट नहीं देखा गया। वैसे बीपल इस प्लान को फॉलो कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए आपको बता दें कि इससे पहले मार्च 2021 में बीपल ने अपने NFT आर्टवर्क एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज के साथ NFT के बाजार को हिलाकर रख दिया था। बीपल के इस आर्टवर्क में उनकी 13 सालों में बनाई गई 5000 पेंटिंग्स शामिल थी, जो 69 मिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर पर बिकी। Of course, that made headlines. आपको जानकर हैरानी होगी कि एवरी डे से पहले बीपल ने डोनाल्ड ट्रंप पर एक 10 सेकंड का वीडियो बनाया था, जिसमें ट्रंप की बॉडी पर बहुत से टेक्स्ट लिखे हुए थे। उनका ये वीडियो $67,000 यानी 48 लाख में बिका। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इस वीडियो को खरीदने वाले मियामी बेस्ड आर्ट कलेक्टर पाब्लो रॉड्रिक्स ने इसे $6.6 मिलियन यानी 48.2 करोड़ में आगे बेचा। आई एम श्योर इससे बीपल को बड़ा झटका तो जरूर लगा होगा। खैर, एनएफटी के बाजार के दरवाजे तो 2014 में ही खुल गए थे, लेकिन ज्यादा लोगों का ध्यान और भरोसा इस पर नहीं था। बीपल की कामयाबी और पॉपुलैरिटी ने बेशक हर किसी का ध्यान इस तरफ मोड़ दिया है। ऐसे में नए पुराने तमाम आर्टिस्ट एनएफटी की मार्केट को एक्सप्लोर कर अपना लक जरूर आजमाएंगे। तो अब आप भी अपने अंदर के कलाकार को जगाइए, पेंट ब्रश उठाइए और अपने क्रिएटिविटी को कैनवस पर उतार दीजिए और लाखों कमाइए। बस ध्यान रहे कि आपकी पेंटिंग के पीछे कोई
थॉट हो, या वो कोई मैसेज दे, या किसी सीरियस इशू को उठाए, या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो हर किसी के दिल को छुए, बस फिर क्या है, पैसे की बरसात होना तय है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो फिकर नॉट, रुचि आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे जाना है, मुझे पेंटिंग बनानी है। अरे मुझे भी तो मिलियनर बनना है ना। चलिए मैं भी जाती हूँ, लेकिन आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।